नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गुहान चैनल पर। आजकल एक मुद्दा चला हुआ है, सोशल मीडिया पर खासकर चला हुआ है, वो है गुर्जर वर्सेस राजपूत। गुर्जर और राजपूत मीर भोज को अपना बता रहे हैं, गुर्जर बता रहे हैं हमारा है, राजपूत बता रहे हैं हमारा है। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान को लेकर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? गुर्जर और राजपूतों में अंतर क्या है, या एक ही परिवार का दोनों हिस्सा हैं? काफ़ी बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है। जो वीडियो हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, उन पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, गालियां तक दी गई एक दूसरे समाज को। राजपूत गुर्जरों को गाली देते रहे, गुर्जर राजपूतों को गाली देते रहे, और ये एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और जब दादरी प्रकरण जो हुआ, उसमें जिस तरीके से जो दादरी प्रकरण हुआ, जब योगी जी वहाँ आने वाले थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए, वहाँ गुर्जर शब्द पर कालित पोत दी गई। हमारे साथ राजपूत समाज के ये प्रधान जी रहे हैं पहले, ये सांवला गांव है, शामली ज़िले में ही, बातचीत करने के लिए। जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, ये जो मुद्दा चला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजपूत समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से गुर्जर और राजपूतों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई? ये भाई साहब राजनीतिक मामला है और कुछ नहीं है। राजनीति पता नहीं किस मोड़ पर कितनी गहराई तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, जहाँ उम्मीद भी नहीं करी जा सकती थी, राजनीति वहाँ पहुँचना चाह रही है। हम लोगों को पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमान में बढ़ाया, हिंदू मुसलमान के बाद में अब जातियों में हमें बांटना शुरू कर दिया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, फलाना ढिकाना। अब गुज्जर और राजपूत। एक बात मैं आपको बताऊं अनिरुद्ध भाई, आप समाज की बहुत सारी जातियों के लोगों को इकट्ठा कर लो और वहाँ राजपूत और गुज्जर को भी बिठा दो जी, और उन्हें पूछो कि राजपूत और गुज्जरों को इनके 40 बिरादरियों में से छांट के बताओ कि कौन है। अनपढ़ आदमी भी, अज्ञानी आदमी भी हाथ लगा के कह देगा वो तो राजपूत बट्टा, वो गुज्जर बट्टा। कारण क्या है? उनका सारा मामला ही अलग है, सब कुछ अलग है औरों के मुकाबले। और इन दोनों का आपस में मिलता है। राजपूत का चेहरा गुज्जर से टैली करेगा, उसकी मूछ, उसकी पगड़ी, उसकी धोती, पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, संस्कृति, ये सारी की सारी गुज्जर और राजपूत की इतनी नज़दीक है कि दोनों में से बिठा के आप ये अंतर नहीं कर सकते। राजपूत और गुज्जर को जब बिठा के ये कहा जाए कि इनमें कौन गुज्जर है कौन राजपूत, आप बताओ, बता नहीं सकते। जबकि भाई साहब आप जाट और राजपूत को बिठा दो या जाट और गुज्जर को बिठा दो, एकदम से आदमी कोई भी आंख मीच के कह देगा ये जाट है, ये राजपूत है। क्योंकि जाट में और राजपूत में उनकी चेहरे मोहरे में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनका व्यक्तित्व, उनका पहनावा, उनका बोलचाल बर्ताव सारा भिन्न है राजपूत से। गुज्जर का राजपूत से कहीं भी अलग नहीं है। अब ये जो मिहिर भोज का मामला है, मिहिर भोज एक महापुरुष थे, शूरवीर थे, एक राजा थे। वो राजा कोई राजपूत के ही नहीं थे, वो राजा गुज्जर के ही नहीं थे, वो तो सभी के थे। अगर एक दलित भी कहेगा वो भी राजा मिहिर भोज को अपना राजा बतावेगा। अब आप ये मिहिर भोज पैदा होते हैं 8वीं-9वीं सदी के करीब, 7वीं-8वीं में, 8वीं सदी के करीब मिहिर भोज पैदा हुए हैं। और पृथ्वीराज होते हैं 9वीं-10वीं सदी के करीब। जब 9वीं-10वीं सदी में पृथ्वीराज पैदा हो रहे, तो पृथ्वीराज से पहले के समय में आप पहुंच जाओ मिहिर भोज के टाइम में। मिहिर भोज के टाइम में राजपूत और गुज्जर जो दो जातियाँ थी, इन दोनों जातियों का ना तो राजपूत था उन दिनों, ना गुज्जर था। इन दोनों का नाम था, राजपूत का राजपुत्र था और गुज्जर का गुर्जर था। इसी हिसाब से इनके जो स्टेट थी, गुर्जर जहाँ बास करता था बहुत ज़्यादा, उस प्रदेश का नाम भी गुर्जर प्रदेश रखा गया। गुर्जर प्रदेश उसका नाम भी इसी वजह से ही मेरे विचार से रखा गया होगा, क्योंकि वहाँ गुर्जरों का बहुतायत था। जैसा महाराष्ट्र में मराठों का बहुतायत है, राजस्थान में राजपूतों का बहुतायत है, उसे राजस्थान राजपूताना कह दिया, राजपूतों का रहा। आप इसी हिसाब से बहुत भारत की अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ के नाम इसी हिसाब से आए। अब उस टाइम पे निश्चित रूप से जब वो गुर्जर प्रदेश था, तो गुर्जरों का वहाँ बास रहा सबसे ज़्यादा, तो वहाँ के राजा भी गुर्जर रहा होगा। अगर वो गुर्जर नहीं भी है, मान लिया जाए एक मिनट के लिए, इन लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण से इन्हों कहेंगे वो गुर्जर नहीं था, तो जिसकी प्रजा बहुतायत में गुर्जर हो, गुर्जर कहलवाती हो, तो वहाँ का राजा तो अपने आप ही गुर्जर होगा। और गुर्जर और राजपूत में अंतर कहाँ था? गुर्जर और राजपूत में तो कहीं भी कोई अंतर नहीं था। ये बहुत पुरानी कहानी है। कहीं छोटी सी किसी बात को लेके
कोई कोई पुणे शादी का मामला रहा होगा उसे लेके कि राजपूत लड़कियों की शादी नहीं हुई थी और गुर्जरों ने शादी कर ली थी, छोटे से मामले को लेके वो लड़की किसी के भाई देवर वेवर के बिठा दी और राजपूतों की लड़की आजीवन कंवारी नहीं अविवाहित रही। वो शादी होने के बाद में मतलब वो विधवा रही, शादी होने के बाद में वो ऐसे ही अपना जीवन काटती रही और गुर्जरों ने उसे बदल दिया। यहाँ के जरा सा एक मतभेद हो सकता है, लेकिन मीर भोज पे कहीं कोई मतभेद है नहीं। मैं मीर भोज को गुज्जर मानता हूँ, गुज्जर था। अगर ये बार बार ये कहें तो मैं तो ये कहूँ अगर मीर भोज को राजपूत ही बना दिया जा इस जमाने में, चलो मान लिया मीर भोज को राजपूत बना दो, तो क्या उससे जमीन का पानी वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, या फसलों के भाव बढ़ जाएंगे, या हमें क्या चीज़ मिलेगी अगर मीर भोज को राजपूत बना दिया जाए, मीर भोज को गुज्जर बना दिया जाए, ये चीज़ हमारी हट जाएगी। हम तो ये कहें भाई आप राजपूतों के पास तो इतने लोग बाग और हैं, आप उन्हें अपनों को मानते रहो, उन्हें एक मीर भोज को कह दो, गुज्जरों को भाई आप मान लो, तो महापुरुष है उससे प्रेरणा आप भी लो, आप भी प्रेरणा लो। अगर बहुत सारी संख्या ही आपको बढ़ानी तो इसी में क्या तकलीफ है। जिस भगवान राम को हम अपना आदर्श मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, उस राम की रामायण लिखने वाला वाल्मीकि को भी तो आप मान लो कि वो भी क्षत्रिय था, उसे राजपूत कहने में क्या संकोच है। आज जिसके कायदे कानून के तहत आप लोग बाग आज चल रहे, जिन लोगों के बनाए हुए, वो अम्बेडकर वो कह दो क्षत्रिय था, राजपूत था, तभी कौन सी तकलीफ हो है। महापुरुष सबके हों हैं। मेरा निवेदन भी लोगों से यही है कि इस खामखा की बकवास में राजनीतिक लोगों को समझो, ये हमें केवल भिड़ा रहे। आज जिस देश में जहाँ से रोजगार का अभाव हो, जहाँ फसलों के भाव का अभाव हो, जहाँ हर चीज़ का अभाव हो रहा हो, वहाँ हम मीर भोज में पृथ्वीराज में बट गए। पृथ्वीराज भी महापुरुष थे और वो भी मीर भोज भी महापुरुष थे। दोनों बिरादरियों का ही मान लिया जा। मीर भोज को कह दो कि ये भी दोनों का था और वो भी दोनों का था। राजपूत और गुज्जर में कहीं कोई अंतर अनिरुद्ध भाई मेरे हिसाब से तो है नहीं। लेकिन भक्तों का मामला है। भक्त जो है ना, भक्त अपने राजा की मर्जी से ही चलता है। राम रहीम और आशा राम दोनों जेल में हैं जी। और जेल में उन्हें कोई, हमने तो नहीं, उनके कर्मों ने उन्हें सजा करवाई होगी और देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी। उसके बावजूद भी उनके अनुयायी सुबह ही उठ के थाल हाथ में लेकर उनकी आरती करें, उन्हें इष्ट देव मानते, भगवान मानने। जब राम रहीम और आशा राम कैसे अपराधियों के भक्त आज भी जिंदा हैं, ऐसे ही इन नेताओं के भक्त हम लोगों को आपस में इनमें एक दरार पैदा करके गुज्जर और राजपूत में बांट रहे हमारे देवताओं, हमारे इन्हें महापुरुषों को। महापुरुष किसी बिरादरी का नहीं होता, ना किसी में बंद का होता, वो सब का वो है, हर एक आदमी का वो है। तो ये जो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भाई वो गुज्जर था, वो राजपूत था, राजपूत और गुज्जर अलग हैं ही नहीं, राजपूत और गुज्जर ही एक हैं। आज आप एक बात देखिए, एक जाति है ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान फिर कौन करे, ये कोई ब्राह्मण से ही पूछ लो, ब्राह्मण को ही बुलवा के पूछो उनको, भाई आपका समाज में सबसे ज्यादा इज्जत कौन करे, वो कहेगा कि राजपूत और गुज्जर, राजपूत और गुज्जर। ये सबसे ज्यादा इनके छोटे से बच्चे को भी अपने खाट के सिरहाना बिठावे, यहाँ आ जाओ, उसे अपनी पैंत भी नहीं बिठाते, उसे बड़े सम्मान की भाषा से बोल लेंगे। तो फिर वहाँ से दोनों की जब वो भी बात एक है, एक मत है, तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर तो कहीं है ही नहीं। ये राजनीतिक मामला है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक यही हाल होगा। इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाया जाने लग रहा, किस मोड़ पे ले जाया जाने लग रहा, क्या क्या यहाँ किया जाने लग रहा। मीर भोज के और पृथ्वीराज के चक्कर में पड़ के हम लोग बाग आपस में अपना बहुत बड़ा हानित कर रहे हैं। राजपूत गुज्जर को का शत्रु बना दिया और गुज्जर का राजपूत बना दिया। ये शत्रुता हमारी कब तक चलेगी? इस शत्रुता को हमें खत्म करना पड़ेगा। ये एक ही थे, राजपूत और गुज्जर अलग अलग नहीं थे। कोई ये कहे कि राजपूतों की सारी स्टेट थी। आज़ाद भारत के टाइम में जब देश आज़ाद होने लगा और भारत को संघ बनाया गया, उन दिनों की 500 ये थी 665 के करीब जो रियासतें थी, इन सारी रियासतों को आप इनमें से छांट के देखो गुजरों की कितनी थी। गुजरों की बहुत सारी रियासतें थी, उन्हीं में से गुजरात की भी रियासत स्टेट थी। जी, आप योगी जी कहते हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है और महापुरुषों की भी कोई जाति नहीं होती, और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जब मीर भोज के लिए उन्हें आना था तो उस समय वो भी जो है करते रहे, इस बात में बारे में बात करते रहे।
नहीं, दरअसल में ऐसा है कि देखिए, मैं यहाँ आके योगी जी जो हैं, योगी एक संत हैं। योगी जी ने तो जब घर त्याग दिया, और घर त्यागने के बाद में किसी संत की शरण में चले गए, मठ की शरण में चले गए, वो तो सर्व समाज के हो गए। योगी जी तो सभी के हैं। संत किसी का नहीं होता, संत तो सबका हो। संत तो एक गंगा जी की तरह बहता हुआ पानी है, जो भी उसके संपर्क में जाएगा गंगा जी के में वही पवित्र माना जाएगा, उसी का लोग आचरण आम करेंगे। तो योगी जी का ये कहना कि मैं राजपूत हूँ, ये इसमें भी एक राजनीति झलकती है। और फिर एक दृष्टिकोण से पैदा तो राजपूतों में योगी जी हुए। जब राजपूतों में योगी जी पैदा हुए तो योगी जी को ये भी कह देना कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि विश्वामित्र बहुत बड़े संत हुए, और विश्वामित्र राजपूत थे, क्षत्रिय थे। अब भर्तरी का जिक्र करें, भर्तरी बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने एक भर्तरी शतक भी लिखा, लेकिन वो भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। अब योगी भी अगर ये कह दें तो इस बात पे भी मेरे विचार से कोई वो अतिशोक्ति नहीं कर रहे, कोई गलत भी नहीं कह रहे कि भाई पैदा तो मैं हुआ वहाँ, पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद में संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद में अब तो सर्व समाज की योगी है। योगी का वो तो संत हैं, महात्मा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो मुद्दा चला हुआ है राजपूतों को लेकर और गुजरों को लेकर, दोनों एक ही कुल के हैं, दोनों के जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं वो एक हैं, और ये जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी वजह से जो फूट इनके बीच में डाल दी गई है, उसके लिए इन्होंने अपील की है कि उसको दूर किया जाए। राजनीति के चक्कर में आपसी मतभेद को न बिगाड़े, जो आपके बीच में प्यार है उसको बरकरार रखें। धन्यवाद।